तो आज की वीडियो में हम भाषा अभ्यास कवर करने वाले हैं। वैसे मेरा नाम है आरना और ये हमारा पार्ट 4 है वीडियो का, जो भाषा अभ्यास है। हमने स्थूल वाचन, पद्य और गद्य विभाग को भी कवर किया है पहले के वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए। भाषा अभ्यास ये वीडियो में कवर करना, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कैसे करना है, क्या पढ़ना है। इसके बाद आपका सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही, मेरे टाइम पे मुझे भी बहुत सारे डाउट्स आए थे, वो होप्सो आप लोग को नहीं आएंगे। भाषा अभ्यास 16 मार्क्स के लिए आता है, 16 मार्क्स के लिए आपके पेपर के अंदर। क्या स्प्लिट अप होते हैं, कौन सा टॉपिक्स है, वो सारे ये वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। तो पहला आपका 2 मार्क्स के लिए वाक्याचे प्रकार ओळखाने वाला है, जिसमें विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी और आग्नेयार्थी वाक्य आपको ओळखना है, आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल, जिससे आपको और कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका भाषा अभ्यास है बेसिकली पेपर में। ये रहा वाक्याचा प्रकार ओळखा। तो सपोज ये है, तो आपको लिखना है तुला, इसका आंसर कैसे करना है, पहले तो ये आंसर लाइन लिखना है, तुला चित्र काढायला आवडते का। उसके बाद इसका आंसर लिखना है प्रश्नार्थी वाक्य करके आपको लिखना है। उसका दूसरा भारत माझा देश है, तो ये विधानार्थी है, तो विधानार्थी वाक्य करके आपको इसका आंसर देना है। तो ये बहुत सिंपल होता है। अगर आपको चाहिए मैं ग्रामर की वीडियोस भी बनाऊँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो ग्रामर, तो मैं इसके वीडियोस भी लेके आऊँगी कैसे एक्जैक्टली इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा 2 मार्क्स के लिए, वाक्याचा प्रकार ओळखा, जिसमें विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आग्नेयार्थी आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कंसालतील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा। मतलब विधानार्थी का आग्नेयार्थी, आग्नेयार्थ विधानार्थी, प्रश्नार्थी का उद्गार, ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए आए। अक्सर ये स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, ये रहा वाक्य रूपांतर करा बेसिकली। तो जैसे ये पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये वाला, नेहमी खरे बुलावे। ठीक है, इसकी भी टेक्निक होती है। क्या आपको वो टेक्निक्स आपको देखना है तो मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में आएगा। तो पहले ये विधानार्थी वाक्य दिया है आपको, और इसका आपको क्या करना है, इधर लिखा है आग्नेयार्थी करा, तो नेहमी खरा बोला। ऐसे आपको ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। क्या टॉपिक का नाम है, वाक्य रूपांतर करा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वाक्यांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करून पहा। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आता है, 2-2 मार्क्स का स्प्लिटअप। 1 मार्क का आपका मीनिंग लिखने का आता है, और दूसरा 1 मीनिंग, और दूसरा 1 मार्क आपका वाक्य हमें जो यूज़ करना है उसमें आता है। ये अक्सर आप लोग पूछोगे ये आता है तो कहाँ से आता है, तो इसका सीक्रेट मैं रिवील करने वाली हूँ। इसका अक्सर आपके जो बुक है उसके अंदर जो अर्थ दिए जाते हैं ना, एवरी पैसेज के बाद इधर शब्दार्थ में जो आपका पिंक कलर में दिया होता है, मैं आपको बराबर दिखा, जैसे हीरा इधर से आता है। जैसे हाथ दाखवून अवलक्षण बहुत बार आया है, अंगाचा तीळ पापड होणे, मूठभर मांस वाटणे, सुरंग लावणे, वो इधर से आता है। तो इधर अर्थ तो दे ही गया है आपको बस वाक्य, जिसके लिए भी मैं क्या बोलती हूँ, आप वाक्य भी घर से प्रिपेयर करके जाइए, जिससे एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे आता है वो भी दिखाने वाली हूँ। ये रहा, देखो, वाक्य अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो ये तथ्य असणे, उत्साला उधाण येणे, ऋण असणे, ये सारे आपके बुक बैग से आए। ओके, ऐसा नहीं कोई एक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आ सकता है, और बाकी 2 कंफर्म है। ये बहुत सारे PYQ के एनालाइज करके मैंने बताया। ठीक है, तो कोई भी 2 तो बुक से आएगी ही, तो आपको ये घर से प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे आपके 8 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 16, और बाकी 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स में से जो आपका आएगा उसका क्या क्या टॉपिक से वो बता रही हूँ। समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द आ सकता है, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहिणे, मतलब आपका मीनिंग दिया जाएगा, उसका आपको एक वर्ड लिखना है। एक वचन, अनेक वचन आ सकता है, और लिंग बदलने, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का आपको कन्वर्जन करने बोला तो वो आ सकता है। इसमें से कोई भी टॉपिक्स आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बोर्ड के पेपर से दिखा दूँ। जैसे शब्द समानार्थी शब्द है, ये विरुद्धार्थी शब्द लिया जैसे मैंने बताया। ये 1 मार्क के लिए, मतलब आधा मार्क के लिए आपको ये वाला जो है समानार्थी, ये दोनों मिला के 1 मार्क का है, मतलब आधा मार्क का स्प्लिट अप्स है। उसके बाद मैंने जैसे बताया वचन बदला, शब्द समूह बदले, एक शब्द लिया। और एक और 5वां क्वेश्चन जो आ सकता है इस सबके, वो है लिंग बदलने भी आता है। उसके बाद आता है स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई भी रॉन्ग मीनिंग वाला आपको दिया जाएगा सेंटेंस, उसका आपको
जो मीनिंग वाला मतलब वर्ड रॉन्ग होगा उसमें लिखने का, जैसे लिखते हैं, और उसका राइट वर्ड लिखना है। तो इसके लिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि सारे जो मोस्टली सेंटेंसेस है ना वो आपके बुक से आते हैं, ऐसा नहीं कि कहाँ से भी पूछ लिया वो लोग ने। तो आपको बुक का हर एक वर्ड कैसा लिखा है वो आपको ध्यान से समझना है। वैसे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है, ठीक है, पर तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिस्टेक्स होते हैं सेंटेंस में? 2 या तो 1 मिस्टेक होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये है, तो इसमें जो पहला सेंटेंस है इसमें मूड और दक्षिण रॉन्ग लिखा है, तो इसमें 2 मिस्टेक्स है सेंटेंस में, 2 मार्क्स के लिए आता है वैसे, एवरी फॉर 1 मार्क्स। दूसरा जो सेंटेंस है, वाघिणीनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला, इसमें जो बांबूच्या है उसमें ऊ की मात्रा रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसा आता है, इसके लिए मैंने क्या, ये दोनों सेंटेंसेस अगर आप देखोगे मैंने कई पढ़े हुए हैं, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि ये बुक से ही आते हैं, इसलिए आपको बुक बार बार पढ़नी, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ आप लोग को। और लास्ट क्वेश्चन आता है विराम चिन्ह, जो और 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें आपको क्या आता है कि सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस दिया गया उसमें आपको विराम चिन्ह ऐड करने हो, या दूसरा आपको कोई भी दिया पूर्ण विराम, आपको फुल स्टॉप दिया, आपको आइडेंटिफाई करना क्या है, तो पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको सब लर्न करने हैं उसके नाम के साथ, कि दुहेरी उच्चारण चिन्ह, एकेरी, मुझे अभी तक थोड़ा थोड़ा याद है, प्रश्नार्थी, प्रश्न, ऐसा प्रश्नवाचक, ठीक है। तो वो सब भी आपको करना है, 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे सेंटेंस दिया है आपको इसके अंदर विराम चिन्ह आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपको दोनों सेंटेंस, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। या तो आपको कोई भी दे देंगे कि आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, और आपको उसका आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। आई होप से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अबाउट योर, क्या था ये, भाषा अभ्यास में क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ लिखिए, मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी ताकि वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा आपको क्या डाउट्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे कंफ्यूज टॉपिक जो लोगों को लगता है, डर लगता है, उपयोजित लेखन को क्या लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कवर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, या मेरी प्लेलिस्ट अभी है उसमें भी अपडेट होता जाएगा जैसे वीडियोस अपलोड हो गए। 10th स्ट्रेटजीज करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं एवरी सब्जेक्ट का, इंग्लिश, मराठी, सिंस मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लिया था तो उसके भी वीडियोस आएंगे, और आपके साइंस, मैथ्स, सब आने वाला है चैनल पे, तो आप बने रह सकते हैं। इसमें मैं ज़रा भी टाइम पास नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।